वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं बस बहाने चाहिए इनको आपके अंदर एक चिप लगाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 2016 के अंदर, जी हां, साल 2016 में क्लॉज श्वाब जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सीईओ है, इसने क्या कहा था कि हर किसी के अंदर चिप कब लग जाएगी? 2026, साल 2026 में। तो आप ज़रा इसका क्लिप देखें। फ्रांस के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसने फ्रेंच लैंग्वेज में ये इंटरव्यू दिया था। नीचे उसका सबटाइटल आ रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए जरा ये क्लिप। Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. वो कह रहा है अगले 10 सालों में। ये 10 जनवरी 2016 को इसने दिया था। इसने कहा पहले हम अपने जो है वो कपड़ों के अंदर इम्प्लांट करेंगे, चिप्स यूज़ करेंगे, फिर हमारे ब्रेन्स के अंदर, फिर हमारी स्किन के अंदर होगी, और फिर एट द एंड क्या होगा? मे बी देयर विल बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन आवर ब्रेन एंड द डिजिटल वर्ल्ड. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion. What we see is a kind of fusion of physical, digital and biological world. What we call someone and don't even reflex talk to device. It's done naturally and technique. Continues the bot. Yes, you talk and you say I want to be connected with anyone now. अच्छा, आगे ये बकवास करेगा, इसको दफा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस इनके बहाने हैं। आप नोट कीजिए कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसको मैं देख के कह रहा था कि यार किस हद तक जाएंगे ये लोग, इस कदर पागल हो चुके हैं। आप नोट कीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसकी वेबसाइट है जी, यहाँ पर अभी एक हफ्ता पहले इन्होंने एक नई डिवाइस जो है वो रिलीज़ की है मार्केट के अंदर। अभी खैर ये नहीं आई है, इसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं। बहुत जल्द इसको मार्केट में भी जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये इसका ताल्लुक जो है वो हमारे जिस्मों से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पीछे लगे में किसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर जो है माइक्रोचिप लगा दी जाए ताकि हमें 24/7 ट्रैक किया जा सके। अब नोट कीजिएगा कि इन्होंने क्या डिवाइस बनाई है। आप नोट कीजिए, पहले ये देखिए आप वीडियो। ये है जी स्मार्ट ड्रेसिंग, जिसको एक पट्टी नहीं हम करते, कोई जख्म हो जाता है तो हम ऊपर बैंडेज लगाते हैं, तो ये बैंडेज है जी स्मार्ट, जिसके अंदर RFID चिप लगी हुई है। आप ज़रा वीडियो देखें। Every time you take off the Band-Aid dressing, you're introducing new pathogens, you risk infections, you disrupt the tissue, slowing the healing process, and most importantly, it's very uncomfortable for the patients. It's painful. So yeah, with Smart Heal, you can see beneath the dressing without taking it off. लो जी, एंड पे इन्होंने पूछा क्या आप प्रेफर करेंगे जी स्मार्ट ड्रेसिंग? तो जी बिल्कुल नहीं, मैं प्रेफर करूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ड्रेसिंग की कि अगर मेरा छोटा सा एक ज़ख्म मुझे हो जाता है, या चलो बड़ा ज़ख्म भी होता है खुदा ना खास्ता, तो मुझे इस तरह की स्मार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि जी ये डिवाइस लगाने से ये डिवाइस आपको बता देगी कि कब आपका ज़ख्म जो है वो हील हो गया। तो फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को घर भेज देते हैं और जो नर्सेज हैं उनको छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि ये पट्टी मुझे बता देगी कि कब मैं अपनी पट्टी उतार सकता हूँ। अब आप नोट कीजिए कि इंसैनिटी का लेवल आप चेक कीजिए, पागलपन का लेवल चेक कीजिए।
इनका कहना है कि जी पट्टियाँ उतारते हुए अक्सर ऐसे पट्टी उतारी जाती है कि जी पैथोजन्स आ जाते हैं, कोई इस तरह के जरासीम लग जाते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं उनकी मौतें हो जाती हैं। तो आप इसका मोर्टेलिटी रेट उठाकर देख लें, 1% से भी कम आपको मिलेगा। 1% भी बड़ा मोहतात होकर मैंने कह दिया, ये 0.00000 करके कोई परसेंट किसी की डेथ अगर हुई होगी इससे तो हुई होगी, नहीं तो मेरे ख्याल से जो पट्टी की जाती है ना ज़ख़म के ऊपर, तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि उसको हवा लगवाना बहुत ज़रूरी होता है ज़ख़म को। अगर उसको पट्टी को टाइम से चेंज ना किया जाए, जैसे ये कह रहे हैं कि पट्टी को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पट्टी ये डिवाइस आपको बताएगी कि कब आपने पट्टी को चेंज करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े रिस्क में जाएंगे अगर आप इस तरह की पट्टी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़ख़म होते हैं जो कि हील नहीं होते हैं जल्दी और उसके अंदर पस पैदा हो जाती है या इस तरह के जरासीम आ जाते हैं सिर्फ पट्टी ना चेंज करने की वजह से, या उसको पानी अगर लग जाता है तो भी आपको पट्टी अपनी चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है कि आपका ज़ख़म सही होने के बजाय ख़राब होता जाता है। तो मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आती है कि ये किस लेवल तक जा रहे हैं। बस ये चाह रहे हैं किसी तरह से हमारे जिस्मों के अंदर चिप जो है वो लगा दी जाए और हमें 24/7 ये ट्रैक कर सकें इंटरनेट के ज़रिए। और आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली राह तैयार कर रहे हैं, लोगों का जहन तैयार कर रहे हैं, माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लोगों की कि देखो जी इस तरह की पट्टियाँ भी आती हैं जिसके अंदर RFID चिप लगी होती है, कोई करंट नहीं लगता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा हील हो जाता ज़ख़म तब हम उस पट्टी को निकालते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जानबूझकर बनाई जा रही है, ये सिर्फ स्टेज तैयार किया जा रहा है मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए, मुखालफे मसीह की छाप के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अब आप नोट कीजिए कि ये किस हद तक जाएंगे। जी हाँ, आप नोट कीजिए, ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने स्मार्ट टॉयलेट सीट बनाई है, जिसको ये प्रमोट कौन कर रहा है जी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इधर जाते हैं, सालाना इनकी जो मीटिंग होती है और ये हुकूमतों को ऑर्डर करते हैं कि आगे क्या करना है। इन्होंने द ग्रेट रीसेट जो है वो तैयार करके रखा हुआ है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसका मकसद इंसान को इंटरनेट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे मर्ज कर देना, ऐसे जोड़ देना कि हमारे स्मार्टफोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के साथ लगे होंगे, इस तरह से काम करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मूवी के अंदर भी एक सीन इन्होंने दिखाया था कि ये हमें चलती फिरती बैटरी में तब्दील करना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो हमारे जिस्म के साथ लग के काम करें। इसका मकसद है मुखालफे मसीह की छाप तक हमें लेके जाना। आप नोट कीजिए, ज़रा ये वीडियो देखें, आप इनकी सेंस चेक करें कि कहाँ तक ये कितना गिरेंगे और आप नोट करें बस। जी, अब ये आपको कह रहे हैं कि अपने जो गुसल खाना है, गुसल खाना कहेंगे उसको, वॉशरूम कहेंगे, या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, बस वहाँ पर सीट जो है ना आप लगा लें स्मार्ट वाली। शुरू में देखें इन्होंने लिखा हुआ है, दिस स्मार्ट टॉयलेट सीट कीप्स एन आई ऑन योर। मैं अब वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि कहाँ पे ये इसकी आँख होगी। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि ये देखना चाहते हैं कि भाई आप जोर लगा के कर रहे हैं, नॉर्मली आप कर लेते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। और ये सीट आपके हार्ट रेट को, जी आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, आपके हार्ट रेट को चेक करेगी, कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। और जैसे ही अगर इनको कुछ लगेगा ना इसके सेंसर्स को, तो ये मैसेज सेंड करेगी आपके डॉक्टर को, जो कोई भी नियर बाय आपके एरिया के अंदर जो भी डॉक्टर होगा उसको ये मैसेज सेंड करेगी कि फ़लाँ जगह के ऊपर अल्मास जो है वो
बैठा हुआ है सीट के ऊपर और बहुत जोर लगा रहा है, जिसकी वजह से उसका हार्ट अटैक होने के चांसेस है। तो आप देखेंगे कुछ पल के बाद आपके दरवाजे के ऊपर नॉक होगा, पुलिस के साथ आ जाएगा डॉक्टर कि भाई आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, भाई इसको उठा के ले जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटल कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि कल को जब इतनी डिवाइसेस ये बन जाएंगी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं RFID से, आपको सिर्फ कंफ्यूज करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से, ताकि आपको ये पता ही ना चले कि मुखालिफ मसीह की छाप कौन सी है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुखालिफ मसीह की छाप को पहचानने का आसान तरीन तरीका खुदा के कलाम ने हमें बताया 2000 साल पहले कि जो मुखालिफ मसीह का नाम होगा, जो पूरी दुनिया का एक ही बादशाह होगा, ग्लोबल लीडर होगा, उसका जो नाम होगा, उसका अदद, उसका न्यूमरोलॉजी में जो अदद निकलेगा वो 666 निकलेगा। पहले तो हमें ये कंफर्म हो गया भाई कि जिसका नाम का अदद 666 निकल रहा है वो ही मुखालिफ मसीह है। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो गया। और उसी के नाम के अदद का हमें चिप लगाई जाएगी जो मुखालिफ मसीह की छाप होगी, जिसे लेने से हमें मना किया गया है। तो वो जो छाप है उसका नंबर 666 होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि छाप का इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ हो कि जी 666 तो हमें पता चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा हो कि ये कोई नंबर ऐसा रखें जिसको प्लस माइनस करके न्यूमरोलॉजी में बनाए तो 666 बने, या ऐसा हो सकता है कि मुखालिफ मसीह का जो नाम होगा, अभी तक उसको रिवील नहीं किया गया, हमें नहीं पता कि कौन है वो, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है। जब उसका नाम सामने आएगा हो सकता है उसी के नाम की छाप आपको लगाई जाए, और जिसके पास छाप नहीं होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, कुछ भी बाय और सेल नहीं कर सकेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने पागल हो चुके हैं, किस हद तक ये लोग जा रहे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि लोग अपने घरों में ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस लगाएं ताकि ये लोगों को आसानी से ट्रैक कर सकें। अब डिवाइसेस भी कोई नई डिवाइसेस नहीं बनाई जा रही हैं, वही डिवाइस यूज़ की जा रही है RFID, जो कि जानवरों के अंदर लगाई जाती है उनको ट्रैक करने के लिए। अगर आपका जानवर खो जाता है तो अगर किसी को मिलता है तो उसके टैग को सिर्फ स्कैन करने से पता चल जाता है कि इसका मालिक कौन है। तो हमें जो RFID चिप लगाने चाह रहे हैं वो मुखालिफ मसीह की छाप, इसलिए उसको कहा गया खुदा के कलाम में क्योंकि वो हमारा मालिक बन जाएगा, वो हमारा खुदा बन जाएगा अगर हम उसका टैग ले लेते हैं, उसकी छाप ले लेते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में हमें मना किया गया है, क्योंकि हम खुदामंद के हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम शैतान के लोग नहीं और ना ही मुखालिफ मसीह के हम गुलाम हैं। कोई इंसान किसी इंसान का गुलाम नहीं है, हम सब खुदा को जवाबदेह हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वजह है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी तक ये टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में नहीं आई है। वक्त से पहले आपको मैं इसलिए चीज़ें बताता हूँ ताकि जब इस तरह की चीज़ें मार्केट में आएँ तो हम खुल कर कहें कि भाई नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपने घर में ये चीज़ नहीं लगाने वाला, मैं अपने जिस्म के साथ कोई भी RFID वाली चिप जो है वो नहीं लगाना चाहता, मैं अपने जिस्म के साथ कोई भी ऐसी स्मार्ट बैंडेज नहीं लगाना चाहता। और जिस तरह के कन्वेंशनल वेज हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं मुझे बिल्कुल वो पसंद है, मैं उसके साथ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऑटोमेशन की कि भाई डॉक्टर मुझे कॉल कर करके कहे कि भाई आ जाओ मेरे पास। अच्छा, अब ये सारी ऑटोमेशन जो हो रही है ये भी मैं आपको बता दूं ये क्यों हो रही है। ये सारी ऑटोमेशन इसलिए हो रही है ताकि आपको बार बार डॉक्टर्स जो हैं वो कॉल कर करके कहेंगे आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। अब ये किन को आएंगे मैसेज? मेरे जैसे लोगों को आएंगे। और अगर हम लोग जाके इनसे नहीं मिलते हैं, डॉक्टर से, जो ये टेस्ट हमें कहेंगे वो करवाने के लिए नहीं करते, मेडिसिन नहीं लेते, तो ऑब्वियसली पागलों को खुला तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पागल अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा होंगे। तो उनको क्या करना है, उनको हमने किसी कैंप में भेजना है जहाँ पे उनका इलाज होगा। अब इलाज क्या होगा आपको अच्छी तरह से पता है कि इलाज यही होगा कि या तो उनको माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी, उनको कहा जाएगा अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो फिर आपको पता है कि आखिर में ये क्या करेंगे। लेकिन हम लोग तो पहले से ही तैयार हैं, हमने अपने ज़हन को तैयार कर लिया है कि यीशु मसीह की खातिर अगर हमें सर भी कलम करवाना पड़ता है तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। अब जानवरों वाली टेक्नोलॉजी ही ये लोग हमें क्यों लगाना चाहते हैं RFID चिप? योएल नोवा हरारी कह चुका है कि इंसान फ्यूचर के अंदर हैकेबल एनिमल बन जाएंगे। अब ये क्या इसने बात कही है और इसका क्या मकसद है, ये जानने के लिए आप ज़रा ये वीडियो देखें।